नमस्कार दोस्तों, श्री माधव चैनल में आपका स्वागत है। भगवान राम ने 10,000 से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। इस लंबे शासनकाल में भगवान राम ने ऐसे कई महान कार्य किए हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को गौरवशाली इतिहास दिया है। फिर भगवान राम इस दुनिया से कैसे गायब हो गए? क्या कारण था कि भगवान राम को विष्णुलोक लौटने के लिए अपने परिवार को छोड़ना पड़ा? पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक बुजुर्ग संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का अनुरोध किया। उस संत की पुकार सुनते ही भगवान राम उन्हें एक कमरे में ले गए और अपने छोटे भाई लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा करके कहा कि अगर किसी ने उन्हें भंग करने की कोशिश की और उस संत की चर्चा को मृत्युदंड मिलेगा। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को कमरे में एकांत में छोड़ दिया और बाहर पहरा देने लगे। बुजुर्ग संत कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालदेव थे जो विष्णुलोक से आए थे। उन्हें भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि पृथ्वी पर उनका जीवन पूरा हो गया है और अब उन्हें अपने दिव्य घर लौटना होगा। अचानक दरवाजे पर ऋषि दुर्वासा आए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कमरे के अंदर जाने का अनुरोध किया, लेकिन श्री राम लक्ष्मण की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यधिक क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसे हर किसी को झेलना पड़ता है। लक्ष्मण के बार बार समझाने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से नहीं हटे और अंत में उन्होंने लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दी। लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे यह नहीं समझ पाए कि अपने भाई की आज्ञा का पालन करके या उन्हें श्राप मिलने से बचा लें, और फिर उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके भाई को कोई नुकसान पहुँचे, इसलिए उन्होंने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसने ऋषि दुर्वासा को अंदर नहीं आने दिया तो उसके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर वह अपने आप में जाने का फैसला करता है और भगवान राम की अवज्ञा करता है तो उसे ही जीवन की सजा दी जाएगी। लक्ष्मण ने इसे सही निर्णय समझा। वह आगे बढ़ा और कमरे के अंदर चला गया। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख भगवान राम स्वयं संकट में पड़ गए। अब एक तरफ उनके फैसले मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से बेबस। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के बजाय राज्य और देश छोड़ने को कहा। उस युग में देश से भाग जाने को मृत्युदंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जो अपने भाई राम के बिना कभी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। वे सरयू नदी में चले गए। नदी में प्रवेश करते ही वे शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णुलोक चले गए। भाई के जाने के बाद श्री राम बहुत उदास हो गए। प्रिय भक्तों, जैसे लक्ष्मण राम के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह लक्ष्मण के बिना भगवान राम का जीवन अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला भी किया। वे सरयू नदी में चले गए। नदी में प्रवेश करते ही वे शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णुलोक चले गए। भाई के जाने के बाद श्री राम बहुत उदास हो गए। प्रिय भक्तों, जैसे लक्ष्मण राम के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह लक्ष्मण के बिना भगवान राम का जीवन अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का फैसला भी किया। तब भगवान राम ने अपने पुत्रों सहित अपना महल और पद अपने पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर श्री राम सीधे सरयू नदी के पास गए और अचानक अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु नदी के भीतर से प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार श्री राम ने अपने मानवीय रूप को त्याग कर विष्णु के वास्तविक रूप को धारण किया और वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको भगवान राम के धरती से गायब होने का यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल श्री माधव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।